नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ये गोल्डन डस्ट क्रोटन का प्लांट जो है मैं अपनी नर्सरी शॉपिंग के अंदर लेके आया था। और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि उनके क्रोटन के प्लांट जो है जब वो नर्सरी से लेके आए तो काफ़ी ज़्यादा हरे भरे थे। जब उनको रिपोर्ट किया तब भी वो अच्छे से चल रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद उनके प्लांट अचानक जो है वो मर गए। वहीं कुछ लोगों के कमेंट ये भी आए कि जैसे ही उन्होंने अपने प्लांट को रिपोर्ट किया उनके प्लांट की पत्तियां जो हैं वो पीली होकर गिरने लगीं। तो आज की मैं अपनी इस वीडियो में मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ जो है ऐसे सारे पॉइंट्स को आप सभी को बताऊंगा जिसको अपनाते हुए आपका भी क्रोटन का प्लांट अच्छे से आपके गार्डन के अंदर या फिर इंडोर आप प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पर चलता रहेगा। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, ये मेरा क्रोटन का प्लांट है जिसको मैं नर्सरी से लेकर आया हूँ और आज मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस प्लांट के अंदर नीचे से जो है 1, 2, 3 एंड 4 एक छोटा सा प्लांट है, बाकी इसके अंदर 4 प्लांट हैं। और इसको अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ दो प्लांट भी, तब भी मेरे पास 2 पॉट के अंदर ये लगाने भर के हो जाएंगे। और जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेके आएँ तो इस बात का ध्यान रखें, हेल्दी प्लांट लेना चाहिए और ऐसे प्लांट लेने की कोशिश कीजिए जिनसे हम ढेर सारे नए प्लांट बना सकें। नर्सरी से लेके आने के बाद कई दिनों तक इनको मैंने अपने गार्डन के अंदर ऐसे ही रख छोड़ा था और गार्डन के एटमॉस्फेयर में अब ये बहुत ही अच्छे से जो है वो सेट हो चुके हैं। आज मैं इनको रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो जब मैंने इसकी मिट्टी को चेक किया तो ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल हाथ से तोड़ने पर भी नहीं टूट रही है। यानी ये ऐसी क्ले सॉइल है जिसके अंदर अगर हम प्लांट को ऐसे ही रिपोर्ट कर देते हैं तो प्लांट हमारा कुछ दिन तो अच्छा चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसके अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये रूट बाउंड हो जाता है और रूट बाउंड होने के बाद इसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है और साथ ही साथ जो है इसकी रूट्स मिट्टी के अंदर फैल कर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाती हैं जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है। होता क्या है कि प्लांट हमारा कुछ दिन अच्छा चलता है और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब हम इस मिट्टी को हटाते भी हैं तो हटाने में भी सावधानी बरतना ज़रूरी होता है। कुछ लोग आजकल कमेंट करते हैं कि उन्होंने मिट्टी को हटा दिया उसके बाद भी उनके प्लांट मर गए। तो दोस्तों, मिट्टी को हटाने के लिए जो है आपका हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही किसी टूल्स का इस्तेमाल करना है। पानी के अंदर डालकर जो है अगर हाथ से निकलती है, जैसा कि अभी मैंने कल एग्लोनिमा के प्लांट से जो है हाथ से ही निकाला और बहुत ही आसानी से निकल गई। अगर हाथ से निकलती है तो ठीक है, वरना आप पानी के अंदर इसको डालकर अच्छे से जो है निकालिए। रूट बॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी रूट्स खराब होंगी, टूटेंगी, तो प्लांट्स तुरंत जो है शॉक में जाएगा और शॉक में जाने की वजह से कुछ दिन वो सफ़र करेगा। और सफ़र अगर कर भी जाता है तो बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन कभी कभार जो है प्लांट डेड भी हो जाते हैं। तो रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत आराम से निकालना है। मैंने अपने इस एक्जोरा के प्लांट की रूट्स को पूरा ओपन कर दिया था और आपको दिखाया भी था करके। और इसी के साथ जो है मैंने अलमंडा के प्लांट को भी रूट को पूरा साफ़ किया था। और देखिए मेरे दोनों ही प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बिल्कुल भी शॉक में नहीं गए, क्योंकि इनको रिपोर्ट करने के बाद अभी तक मैंने इनको शेड पहले दिया 1 हफ्ते तक और उसके बाद अब सेमी शेड दे रखा है। तो चलिए फटाफट जो है पहले इसकी मिट्टी को पानी से साफ़ कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने इन 2 बाल्टियों के अंदर जो है एक इस गमले के अंदर साफ पानी लिया है और इसके अंदर हम इसको डिप कर देंगे। और डिप करने के बाद जो है इसकी मिट्टी को आराम आराम से निकालेंगे। पहले तो इस ग्रो बैग को ही निकालते हैं, बहुत ही जकड़ रखा है मिट्टी ने ग्रो बैग को। तो पहले ग्रो बैग निकालते हैं और उसके बाद आराम आराम से इस मिट्टी को। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 2 मिनट के बाद जब ये मिट्टी थोड़ी गीली हो गई तो मैंने इस तरीके से ग्रो बैग को निकाल लिया। बहुत ही अच्छा ग्रो बैग है ये, जिसके अंदर से पानी बहुत आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसके अंदर मैं अपनी कटिंग्स वगैरह लगाऊंगा और ऐसे ही मैंने ढेर सारे ग्रो बैग इकट्ठा कर लिए हैं कटिंग वगैरह लगाने के लिए। तो इसको वॉश करके मैं रख लूँगा और इसको अभी मैं कुछ देर डिप ही रहने दूँगा। जब मिट्टी पूरी तरीके से गीली हो जाएगी उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगा।
दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे मेरी पिछली वीडियो पे, जिसके अंदर मैंने नर्सरी से लाए हुए चिकनी मिट्टी और लाल मिट्टी के प्लांट को कैसे रिपोर्ट करें इस पर बात किया था कि नर्सरी वाले इस मिट्टी के अंदर प्लांट को लगाते ही क्यों हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नर्सरी वाले भी जहाँ पर इनकी ढेर सारी कटिंग्स वगैरह तैयार की जाती हैं, वहाँ पर जब इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इस चिकनी के मिट्टी के अंदर इस वजह से डाल दिया जाता है जिससे कटिंग्स जो हैं वो बिल्कुल हिले ना, और अगर जितनी भी दूरी इनको ले जाना हो, जितनी भी दूर तक, तो वहाँ पर इनकी जो रूट बॉल है वो फूटे ना और उससे प्लांट ख़राब ना हो। क्योंकि वहाँ नर्सरी से लाने के बाद हम इनको दोबारा रिपोर्ट करते हैं, तो ये चीज़ हम पर निर्भर करती है कि इसको हम किस तरीके से रिपोर्ट करें। ये हमको पता होना चाहिए। बाकी वो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है ऐसा करते हैं जिससे उनके प्लांट जो है वो ख़राब ना हो रूट बॉल के टूटने से, या फिर जो कटिंग नर्सरी, बड़ी वाली नर्सरी जहाँ पे इनकी कटिंग लगती है, वहाँ पर अगर कटिंग को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो वो कटिंग भी ख़राब ना हो। तो ये रीज़न है। तो फिलहाल अभी तो इसको हम इस तरीके से डिप रहने देते हैं और बात कर लेते हैं अपनी मिट्टी के ऊपर कि किस तरीके से क्रोटन के प्लांट को हम कैसी मिट्टी दें जिससे हमारा प्लांट जो है वो ख़राब ना हो। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट जितने भी होते हैं उनको बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, जिससे उसमें एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी स्टैंड ना करे। क्योंकि प्लांट हमारा जो होता है वो सेट में रखा होता है और ऐसे में उनको धूप नहीं मिलने की वजह से जितना भी वाटर ड्रेनेज होल से निकलता है वही जो है एक्स्ट्रा वाटर के निकलने के चांस होते हैं। बाकी किसी भी तरीके का वाष्पीकरण नहीं होता है कि ऊपर से भी वाटर जो है वो वाष्पित होकर निकल जाए। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करनी है हमको। तो यहाँ पर जो आपको सॉइल दिख रही है, इसके अंदर मैंने एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग मैंने इसके अंदर किचन वेस्ट से तैयार अपनी कंपोस्ट को मिलाया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपको अंडे वंडे के छिलके जो है वो कहीं कहीं पर दिख रहे होंगे इस तरीके से ये। और ये मेरी गार्डन के अंदर जो मैं कट पिट करता रहता हूँ इधर उधर कटिंग वगैरह, उसको भी उठाकर मैं उसी किचन वेस्ट में डाल देता हूँ। तो सब कुछ इसके अंदर आपको नज़र आएगा। इसके अंदर पत्तियाँ, किचन की सब्जियों के छिलके, उनके अंदर का पार्ट, तो जो कुछ भी डाला जाता था सब मैं इसके अंदर डाल देता था। अंडे के छिलके तो आपको दिख ही रहे हैं क्योंकि इनको डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है। बाकी सब कुछ तो अच्छे से डिकम्पोज होकर मिल चुका है। आप इस किचन वेस्ट कंपोस्ट की जगह पे वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। तो ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग किचन वेस्ट कंपोस्ट दे रखा है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इनकी मिट्टी को तैयार कीजिए। और बात अगर करी जाए कि किस तरीके से इनको रिपोर्ट करना है, तो मैं प्लास्टिक पॉट के अंदर रिपोर्ट करने वाला हूँ। अगर आपके पास टेराकोटा या सेरेमिक पॉट हो तो एक ही छेद काफ़ी होता है इनका, लेकिन चूँकि मैं प्लास्टिक पॉट का यूज कर रहा हूँ तो इस तरीके से मैंने ढेर सारे ड्रेनेज होल इसके अंदर बना लिए हैं। और ये 10 इंच का पॉट है। ऐसे 2 पॉट मैंने लिए हैं क्योंकि आपको मैंने दिखाया ही 4 प्लांट हैं मेरे उसके ग्रो बैग के अंदर थे, तो इस वजह से मैं 2-2 प्लांट इनके अंदर डालूंगा। और बहुत ही अच्छा ड्रेनेज होल बना लिया है। ड्रेनेज होल को किस तरीके से कवर करना है और उसके बाद किस तरीके से मैं उनके ऊपर बजरी डालकर दोबारा कवर करता हूँ, इसकी वीडियो मैं आप सभी को कल की वीडियो में मैंने ये सब बता ही दिया था। तो इस तरीके से मिट्टी तैयार करके पॉट को इस तरीके से हमको तैयार कर लेना है। और अभी हमारी मिट्टी जब गीली हो जाएगी तो उसको हम साफ़ करके अपने प्लांट की रिपोर्टिंग को शुरू करेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने अच्छे से पानी के अंदर डालकर इनकी रूट बॉल को अच्छे से ओपन कर लिया है और प्लांट हमारे अच्छे से जो है उस मिट्टी के अंदर से निकल आए हैं। रूट्स पूरी तरीके से ओपन हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत मिट्टी जो है यहाँ अंदर आपको दिख रही होगी, लेकिन आप इस तरीके से अंदर तक की मिट्टी को निकालने के चक्कर में इनकी रूट्स को मत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिए, वरना प्लांट शॉक में चला जाएगा तो फिर मरने के भी चांसेस रहेंगे। हालांकि जो है जब इस तरीके से आप आराम आराम से अच्छे से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सारी रूट्स जितनी भी पतली पतली रूट्स थी सभी बहुत अच्छे से बाहर आ गई हैं। और यही रूट्स जो है मिट्टी के अंदर सेट होकर जो भी खाद पानी आप देंगे उनसे अपनी खुराक लेकर जो है पौधे की पत्तियों और स्टेम्स तक पहुंचाएगा और प्लांट हमारा अच्छी ग्रोथ करता रहेगा।
तो जब भी आप क्रोटन का प्लांट लाइए, मैक्सिमम क्रोटन जो है इसी तरीके की चिकनी मिट्टी के अंदर आपको लगे हुए दिखेंगे। हालांकि मिट्टी चेक कर लीजिए, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लांट भी चिकनी मिट्टी के अंदर ही लगा हो। मिट्टी को चेक कर लीजिए, अगर मिट्टी हार्ड हो है और बहुत ज़्यादा चिकनी है तभी आप इस तरीके से हटाइए। तो ये मिट्टी हमारी हट चुकी है इसके अंदर से। अब हम अपने प्लांट को बहुत ही आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं। और मिट्टी मैंने तैयारी कर ली, आपको दिखाया ही था। तो ये देखिए मिट्टी तैयार है और यहाँ पर मैंने जो है ठीकड़ी और बजरी डालकर पूरी तरीके से ड्रेनेज होल को कवर कर लिया है। कहीं पर भी ये ओपन नहीं दिख रहा है। तो अब इसके अंदर हम मिट्टी को डालेंगे और अपने प्लांट को जो है वो रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों इस तरीके से मिट्टी को अच्छे से दबा दबा कर भर लेने के बाद, चूँकि मेरे पास 4 प्लांट हैं और उनको 2 पॉट के अंदर डालना है, तो अलग अलग इस तरीके से मैंने थोड़ी ज़्यादा स्पेस बनाई है और यहाँ पर अलग अलग मैंने इनको रख दिया है। और अच्छे से अब मिट्टी को भर लेंगे और मिट्टी को अच्छे से भर लेने के बाद जो है इसको दबा भी देना है, जिससे आसपास जो यहाँ पर कभी कभार जो स्पेस बन जाता है, जिसको मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, वो ना बने। तो मिट्टी को भर लिया अच्छे से हमने और अब इसको जो है इस तरीके से अच्छे से दबा लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम नर्सरी से क्रोटन का प्लांट लाकर रिपोर्ट करेंगे तो ख़राब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद ही आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसा कि रिपोर्टिंग करने के बाद अच्छे से इनके अंदर वाटरिंग कर दीजिए। और वाटरिंग तब तक कीजिए जब तक नीचे के ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर निकलना ना शुरू हो जाए। और जब एक्स्ट्रा वाटर निकल भी जाए तो आप इनको उठाकर शेड में ही रखिए। हालांकि ये आपका इंडोर प्लांट है, इसको आपको शेड में ही रखना चाहिए। तो शेड में रखना है, धूप बिल्कुल ना पड़े। इसी तरीके से आप अगर अदर प्लांट भी लेके आते हैं जैसा कि हिबिस्कस वगैरह, वो भी आपको जो है प्लास्टिक की बास्केट में या फिर लाल कलर की मिट्टी के अंदर लगे हुए मिलते हैं। तो उनको भी जब आप इस तरीके से रिपोर्ट करके 1 हफ्ते तक शेड में, फिर 1 हफ्ते सेमी शेड में और उसके बाद उनके एक्चुअल रिक्वायरमेंट प्लेस पर अगर आप रखते हैं तो प्लांट आपके ख़राब नहीं होंगे। तो ये हमारा प्लांट जो है वो रिपोर्ट हो गया। बाकी के 2 भी मैं रिपोर्ट कर लूँगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, इसके अंदर वाटरिंग कर देते हैं अच्छे से। और अब दोस्तों इसके अंदर अच्छे से वाटरिंग कर लेने के बाद हम अपने इस प्लांट को जो है उठाकर शेड में रख देंगे। हालांकि ये इंडोर प्लांट ही है तो फिर इसको शेड में ही रहना है। और तब तक वाटरिंग करेंगे, अच्छे से भर देंगे, जिससे नीचे से पानी जो है वो ड्रेन आउट होकर मिट्टी हमारी पूरी तरीके से वेट हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से नर्सरी से क्रोटन का प्लांट लाकर रिपोर्ट करने के बाद आपके क्रोटन के प्लांट कभी नहीं मरेंगे। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।